हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग में ही कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वे सत्य के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, कृष्णा अमेजिंग फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी में हम कलयुग की वह 5 बातों के बारे बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थी, और उस बातों से सीख लेकर हम अपने जीवन में भी कुछ आवश्यक बदलाव ला सकते हैं। जब पांडव जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे, तब सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों मिला? तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम है, और जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? सभी पांडवों को कलयुग के बारे में जानने जिज्ञासा होने लगी और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कलयुग में लोगों का जीवन कैसा होगा, उनका वर्ताव कैसा होगा, और कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति का क्या मार्ग होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी से कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बताइएगा। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चले गए। जब पांचों भाई वन में जाकर वापस लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे मधुसूदन, मैंने 1-2 सूंड वाले हाथी को देखा। हे मधुसूदन, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और मन में होगा कुछ और कर्म में कुछ, और कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। उसके बाद महाबली भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वह बच्चा लहूलुहान हो गया। हे मधुसूदन, इसका क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति माया और ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को परिवार की मोहमाया में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा। किसी दूसरे का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उनके दर्शन करने जाएंगे, किंतु यदि अपना ही बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया, उसने क्या कर लिया। माता पिता की इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। हे मधुसूदन, इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसों जैसा होंगे। बड़े बड़े पंडित एवं विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और वह अपना संपत्ति हमारे नाम से कर जाए। चाहे कितने भी बड़े बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। सत्पुरुष तो बहुत ही कम दिखेंगे। नकुल ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी। उसे बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रो पाई, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह चट्टान वहीं पर स्थिर हो गई। हे मधुसूदन, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा, और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष रोकने में असक्षम होंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होने से रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरिनाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। सबसे अंत में सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा था, फिर भी उसमें पानी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में छोटे बड़े महा उत्सवों में सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा, फिर भी वह लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी और मौज मस्ती, मदिरा पान मांस खाना, सुंदरता यौवन आदि में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पहुंचने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे, और आज ये सब हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। दोस्तों, ये सभी बातों को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो आप पाएंगे कि कलयुग के प्रभाव से ये सभी अवगुण हमारे अंदर भी हैं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख लेकर हमें अपने जीवन में आवश्यक बदलाव लाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।